क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले बीएलए अभी करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 दिनों से सिलसिलेवार जो ये हमले किए जा रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए कल एक फिर बड़ा हमला सामने, और अभी आगे भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह हालात पर काबू पाएगी पाक आर्मी। लेकिन पाक आर्मी से पंगा लेने वाले बलूच आर्मी जो है ये बीएलए, सर इसकी ताकत के बारे में एक बार जरा बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब आप ये बात करते हैं कि किसी भी रेबेलियन ग्रुप की या किसी भी उसकी, तो इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादातर 4 या 5,000 थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पीछे कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि लगातार बीएलए के जो अलग-अलग या बलूचिस्तान के जो अलग-अलग ग्रुप्स थे, वो आपस में कंसोलिडेट हो गए। जिसमें ना सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी थी, बलूच फ्रंटियर फोर्स थी और उनकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आप कह सकते हैं वो। और इनको सबसे बड़ा सपोर्ट अब टीटीपी की तरफ से मिल रहा है। इनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है जो अफ़गानिस्तान के जो ट्राइबल एरिया हैं, जहाँ पर लगातार पाकिस्तान आर्मी की जी। तरफ से एट्रोसिटीज़ की जा रही थी, उनकी तरफ से मिल रहा है और ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट होकर पाकिस्तान आर्मी से लड़ने में काफ़ी है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी मानती है, लाखों में उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी अगर आप सबको इकट्ठा कर ले, चाहे वो बलूच लिबरेशन फ्रंट हो या दूसरे अम्ब्रेला ग्रुप के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ 10 से 11,000 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये सारे ग्रुप जो हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए हैं, उनकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज करते हैं और ना सिर्फ ये उनके कॉन्वॉयज़ पे अटैक करते हैं, ये उनके बड़े-बड़े कैंटोनमेंट एरियाज़ पे अटैक करते हैं। वो लगातार उनके उनके हथियार छीन कर भाग जाते हैं। तो ये ऐसी जी। चैलेंजेज़ जब भी किसी आर्मी के सामने आते हैं और ऐसे इलाके में जहाँ पर आपकी मौजूदगी 5-6 दशकों से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करती है पाकिस्तान आर्मी के प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन कंडक्ट करने को लेकर भी। जी। सुमित सर, मैं एक बार फिर हाफ़िज़ सईद पर वापस आऊँगा, और हाफ़िज़ सईद को लेके सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही है, कुछ दावे कहे जा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कई खबरें आ रही हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, आपने भी उस पर बताया, लेकिन वो कौन से संकेत थे जिसकी वजह से हाफ़िज़ सईद की मौत के दावे किए जा रहे हैं, या उसके भतीजे की भी बात कही जा रही है? और कहा जा रहा है कि 2 मौतें हुई है, लेकिन एक का तो खुलासा हो गया है, साफ़ हो गया है, लेकिन दूसरा कौन है? तो ज़रा इन संकेतों को लेकर भी एक बार देखिए जानकारी दें। देखिए, जो रिलेटिव है, जो उनके भतीजे हैं, उनके तो मारे जाने की पुष्टि कर दिया, लेकिन इसके अलावा जी। हाफ़िज़ सईद के लगातार मारे जाने को लेकर सवाल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो पिक्चर्स लगातार सामने आ रही हैं, जो उनके उनकी उनकी बॉडी पे जो गन शॉट्स हुए हैं, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियसली इंजर्ड होगा ये शख्स या फिर वो शायद सर्वाइव ना कर पाए। लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटीज़ पूरी कोशिश करेंगी उसको बचाने की। मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 से 3 सालों में लगातार हाफ़िज़ सईद ये कोशिश करता आया है कि वो जम्मू-कश्मीर के रीजन्स में, खास तौर पे पुंछ में, राजौरी में एक नया नेटवर्क बनाए, जी। ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी हमले करे और यही जो ज़िम्मेदारी थी उसने अपने उस भतीजे को दी हुई थी कि वो ओजीडब्ल्यूज़ के एक नेटवर्क को तैयार करे, खास तौर पर उन लोगों को, उन यंग आप कह सकते हैं कि जम्मू के लड़कों को जो लगातार राह से जिनको भटकाया जा सकता है। तो ये कोशिश की जा रही थी और यही वजह है कि एक बड़ा नेटवर्क बनाने की तैयारी को लेकर ये मीटिंग चल रही थी और इसी के बाद कहा जाता है कि मीटिंग से वापस आते वक़्त ये अटैक किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान के अपने ही लोग इस जी। लायबिलिटी को या फिर आप कह सकते हैं कि हाफ़िज़ सईद को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। वो नहीं चाहते कि हाफ़िज़ सईद जैसे आतंकी जो हैं, इन इलाकों में इस तरीके से फ्रीली घूमे, सिक्योरिटी का इस्तेमाल करे और शायद हो सकता है कि इन्हीं खबरों के चलते, इन्हीं प्रेशर के चलते पाकिस्तान आर्मी भी अपना हाथ या फिर अपना अपना जो पल्ला झाड़ना चाहती हो हाफ़िज़ सईद से। ए, सुमित सर, आवाम क्या चाहती है वो एक बात अलग है, लेकिन पाक आर्मी क्या चाहती है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कई बार हाफिज सईद का बचाव करती नजर आई है, लेकिन क्या पिछले कुछ दिनों से, या कहे कि पिछले कुछ सालों से, पाकिस्तान आर्मी के लिए भी ये कहीं ना कहीं हाफिज सईद सिरदर्द बना हुआ था? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा सरदर्द है उनकी फंडिंग को लेकर, एफटीए को लेकर। जी। उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को पाक साफ दिखाने का लेकर। और ये सिर्फ अवाम की तरफ से प्रेशर नहीं होता, ये प्रेशर होता है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म से, ये प्रेशर होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। और पाकिस्तान ये कोशिश जी। करता है कि वो ये दिखाए कि देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं रहता और है भी तो वो मारा जा चुका है। और मुझे लगता है कि हाफ़िज़ सईद एक बड़े लंबे समय तक पाकिस्तान की आर्मी के लिए, आईएसआई के लिए एक बड़ा एसेट रहा होगा। लेकिन अब वो जानते हैं कि हाफ़िज़ सईद के बस की कुछ
कुछ नहीं है, हाफिज सईद के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो पाकिस्तान के आर्मी या आईएसआई के मोटिव को वो लगातार क्लियर कर सके। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब जी, अफगानिस्तान का कोलैप्स हुआ, जब तालिबान ने टेक ओवर किया, तब भी ये कोशिश की गई थी कि हाफिज सईद को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वहां से वो लगातार उन ग्रुप्स को कल्टीवेट करे, उन ग्रुप्स को कंसोलिडेट करे जो भारत के अंदर आतंकवादी हमले कर सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार कोशिश जरूर की जा रही थी, लगातार कैंप्स के अंदर ट्रेनिंग देने की कोशिश जरूर की जा रही थी कि तालिबान या फिर दूसरे आतंकी समूह को अफगानिस्तान से लाकर भारत में इन्फिल्ट्रेट कराने की, लेकिन ऐसा हाफिज सईद कर नहीं पा रहा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फेलियर हाफिज सईद का रहा है, और जिसके चलते आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी अब इस लायबिलिटी को या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा बैगेज को अपनी कमर से उतारने की कोशिश में लगी हुई थी। जी। सुमित सर, अगर हालाँकि टीवी 9 इस दावे की हाफ़िज़ सईद वाले दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये दावा सच्चा हुआ और हाफ़िज़ सईद के मारे जाने की जो खबर है उसकी पुष्टि कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या भारत के अगर लिहाज से देखें तो भारत को इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है? और पाकिस्तान की खुद की इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या कुछ बेहतर हो सकती है? कुछ फ़ायदा पाकिस्तान की इमेज में भी देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, भारत को तो इससे कोई नुकसान नहीं है अगर कोई आतंकवादी उसी की सरजमी पर मारा जाता और वो भी उसी के रहनुमा या फिर आप उसे कह सकते हैं जो उसको सिक्योर करके रहता उधर ही मारा जाता, तो भारत को इससे नुकसान नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारत लगातार ये कहता आया है कि 26/11 के आतंकवादी हमले हो या उसके बाद से पुलवामा हो या उसके बाद कई हो, हाफिज़ सईद का इन्वॉल्वमेंट, हाफिज़ सईद लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहा हो और ये भी कोशिश करता रहा हो कि बड़े जी। आतंकी हमलों को अंजाम दे सके, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत के अलग-अलग, वो ज़रूर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भारत का रहा है कि आखिरकार अगर ये हैंडओवर हो जाए, तो भारत के लिए कई चीज़ों के लिए, कई नेटवर्क्स को आप कह सकते हैं फॉइल करने में, उनको एक्सपोज़ करने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान से आई ये खबरें लगातार इस बात की पुष्टि करती हैं कि हाफिज़ सईद और हाफिज़ सईद के जैसे कई आतंकी, जो लगातार भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है, वो पाकिस्तान में बहुत आराम से घूमते हैं। वो पीओके के इलाकों में लगातार कैंप चलाते हैं, वो लगातार वहाँ पर यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं, वो लगातार उनको ये ट्रेनिंग करवाते हैं और ये सारे काम होते हैं भारत के खिलाफ, भारत के विरोध में बड़े जी। हमले करने के लिए। तो ये ज़रूर साबित होता है, ज़रूर एस्टेब्लिश होता है कि पाकिस्तान अब भी भले ही दुनिया के सामने दिखाता हो कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप कह जी। सकते हैं कि चीज़ों को लेकर हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा शुरू से आतंकवादी एजेंडा रहा है, जो एक बार फिर से हाफिज़ सईद की इस खबर से सामने आया है।